अगर आपकी सालाना आमदनी 5 लाख रुपए तक है तो अब इलाज की चिंता कम होने वाली है। दिल्ली में ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए सरकार ने एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस फैसले को रिकॉर्ड पर ले लिया है जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की सालाना आय की सीमा 2.25 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। दिल्ली के लोगों के लिए इलाज को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए मुफ्त इलाज की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए सालाना कर दी है। पहले ये सीमा सिर्फ 2.25 लाख रुपए थी, लेकिन अब इससे कहीं ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिलेगा। इस फैसले के तहत अब जिन लोगों की सालाना आय 5 लाख रुपए तक है वो दिल्ली के सरकारी अस्पतालों और रियायती जमीन पर बने कुछ निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करा सकेंगे। इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट ने आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड पर ले लिया है और सरकार से कहा है कि इसकी जानकारी हर आम नागरिक तक पहुंचाई जाए। दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा शामिल हैं, उन्होंने साफ कहा कि इस योजना का बड़े स्तर पर प्रचार किया जाना चाहिए। कोर्ट का मानना है कि अगर लोगों को जानकारी ही नहीं होगी तो वो इस सुविधा का फायदा कैसे उठा पाएंगे। ये पूरा मामला साल 2017 में डॉक्टरों पर हो रही हिंसा से जुड़ी एक जनहित याचिका से शुरू हुआ था, जिस पर खुद कोर्ट संज्ञान ले रहा है। इसी दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की हालात को लेकर कई अहम निर्देश दिए गए। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि सभी सरकारी अस्पतालों और वहां मौजूद जांच सुविधाओं की पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए। इसमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन और MRI जैसी जांचें शामिल हैं। साथ ही ये भी बताया जाए कि कौन सी मशीन काम कर रही है और कौन सी खराब है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि साल 2025 में इन जांच सुविधाओं से कितने मरीजों की जांच की गई। इसका मकसद ये जानना है कि अस्पतालों की सुविधाएं जमीन पर कितनी प्रभावी हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट ने सरकार और NIC को यह सुझाव दिया कि इन सभी जानकारियों को एक मोबाइल ऐप पर रियल टाइम में दिखाने की संभावना पर विचार किया जाए। इससे मरीजों, एम्बुलेंस, पुलिस और निजी अस्पतालों को तुरंत सही जानकारी मिल सकेगी। अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी पर भी कोर्ट ने चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि भर्तियां समय पर हो और किसी भी बड़े पद की रिटायरमेंट से पहले नई नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। लोकनायक अस्पताल के निर्माण को लेकर भी कोर्ट ने सख्ती दिखाई। कोर्ट ने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर 550 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं, इसीलिए इसे जल्द पूरा कर मरीजों के लिए शुरू किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर ये फैसला दिल्ली के लाखों लोगों के लिए इलाज को आसान और सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब देखना होगा कि सरकार इन निर्देशों को कितनी तेजी और ईमानदारी से लागू करती है। इस मामले में अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.